हेलो बच्चों। इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 24 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2001 और 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल, ये आपका सर्कल का इक्वेशन दिया है, एंड पैराबोला, ये पैराबोला है, एबव द एक्स एक्सिस, माने एक्स एक्सिस के ऊपर इस पैराबोला का और इस सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन लिखना है। दोनों को टच कर रहा है तो इसका इक्वेशन लिखना है। अब पैराबोला का हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो इसका अगर हम बात करें क्या, टेंजेंट, क्या करें, टेंजेंट किस में, इन स्लो फॉर्म में, किस में, तो इन स्लो फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है, होता है। एम क्या है, स्लोप है टेंजेंट का। तो स्लो फॉर्म में ये इक्वेशन होता है, याद रखेंगे। अब जैसे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, इसी फॉर्म में है। इसका मतलब 4a कितना के बराबर है, 4 के, तो a बराबर कितना हो गया, 1। अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट y, ये हो गया एम एक्स, ए कितना है 1, और ये हो गया टेंजेंट किसका, ये पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ये हो गया। अब यही टेंजेंट हमारा सर्कल को भी टच कर रहा है, मतलब सर्कल का भी है। अब जो सर्कल है उसका सेंटर पहले पता कर लेते हैं। सर्कल क्या दिया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया। ये सर्कल है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर और ये y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सेंटर क्या हो गया इसका, 3,0, और रेडियस कितना हो गया, 3। ओके, आगे देखो। अब हम एक ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो, तो इसमें तो हमें समझ में आ रहा है, अगर ये पैराबोला है तो अगर हम फोकस की बात करें, पैराबोला के अगर हम फोकस की बात करें तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा पैराबोला का। तो अगर हम बात करते हैं इसमें फोकस का, तो फोकस हमारा हो जाएगा पैराबोला का 1,0, ये हमारा फोकस हो जाएगा 1,0। ठीक है, चलो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ऐसे पैराबोला है, ठीक है, ये जैसे मान लो कि ये आपका पैराबोला हुआ, और सर्कल क्या है जी, सर्कल का सेंटर 3,0 है, मतलब ये तो हो गया पैराबोला का फोकस 1, 2 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हमने एक ऐसे सर्कल बनाया जो इसको टच करेगा। अब उतना इजेक्ट तो नहीं बनेगा, जैसे देखो, जो इसको टच करेगा, ठीक है, थोड़ा सा और देखो, इस तरह का होगा, और ये आपका सेंटर है। अब इस तरह से ये हमारा कितना हुआ, 3,0। ओके, अब हमारा जो टेंजेंट है, ये हमारा ये पैराबोला का, वो सर्कल का भी है। तो हम लिख लेते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, बताते हैं। और ये सब, सिंस टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का भी टेंजेंट है। अब जैसे देखो, यहाँ पर हम एक ऐसे वही सर्कल हमने बनाया और ये उसका टेंजेंट हुआ, ठीक है, ये उसका टेंजेंट हुआ। टेंजेंट किसी पॉइंट पर मीट करेगा,
और यहाँ पर उसका सेंटर है, सेंटर हमारा 3,0 है। अच्छा, ये रेडियस आपका कितना है, 3 है। और इसका इक्वेशन यही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, ये आपका है। अब हम देखो, इसका मतलब हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना या स्लोप निकालना होगा m। अगर m निकाल लेते हैं तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे, ये हमें m निकालना। अब इसको m कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट से और इस टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो दूरी होगी वो 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो अब ये देखो यहाँ पर जो हमारा ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एम एक्स माइनस एम प्लस 1/m इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस r के बराबर होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम मालूम है कि ये मॉड a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे होता है। तो इससे हम लोग लिख लेते हैं, ये तो आपका 3 है। अब देखो a कितना है हमारा m, x1 कितना है, तो x1 हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 3m। y1 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। c कितना है, 1/m है, तो ये हो जाएगा ये 1/। अब यहाँ पर a और b, तो a हमारा m, b -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा m स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके m निकाल लेते हैं। तो मॉड 3m प्लस 1/m, ये अंडर रूट में हो गया, अब 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ये कितना आ गया, देखो यहाँ पर आ जाएगा मॉड 3m 1 यहाँ पर m है मॉड अपन m, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 1 प्लस एम। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा। अब दोनों ओर स्क्वायर करो रूट हटाने के लिए, तो देखो ये 3m प्लस 1/m का स्क्वायर, तो ये 9 और 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 9m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, और ये देखो ये प्लस 2 इंटू 3m इंटू m, ये 9 प्लस 9m स्क्वायर। ये हमारा ये कैंसिल, ये m से m कैंसिल, इसको थोड़ा, तो हमारा कितना आ गया, तो 1/m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 प्लस 9। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो इधर ले गए तो ये 9 माइनस 6 हो गया, तो 9 माइनस 6 हमारा कितना आ गया, तो 3 आ गया। 9 माइनस 6 हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से देखो ये हो गया, तो m स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/3। तो m बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। अब बात यह है कि प्लस में और माइनस में कौन सा m होगा, तो m बराबर हो जाएगा 1/3 और एक -1/3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारा जो कॉमन टेंजेंट होगा अबव एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर होगा, इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हमारा m कितना हो गया, 1/√3। क्यों, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है वो सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव में। तो अगर देखो यही आपका है, अगर इसमें हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर नीचे करेंगे तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा। ऊपर करेंगे तो 90 से कम होगा या 90 होगा। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे थे, तो इसलिए ये होगा। अब लिख लेते हैं, हमें कॉमन टेंजेंट तो ये दिया हुआ है,
यही ना है, कॉमन टेंजेंट तो हमारा यही है। अब चलिए एम तो निकल गया, तो एम हमारा कितना आ गया, तो 1/√3 रख लो यहाँ पर, तो 1/√3x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x/√3 माइनस वाई प्लस √3 इक्वल टू 0। सॉल्व किए x माइनस √3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, अब देखो क्या है, √3y माइनस √3। तो ऐसा करते हैं, ये x प्लस 3 इक्वल टू √3y, यही आया, x प्लस 3 इक्वल टू √3y, ये ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये आपका 2002 में पूछा हुआ है, और ये आपका असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लाइन x-1 इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए के, तो उसमें से एक वैल्यू के का क्या होगा, मतलब हमें ये बता रहा है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स, पहले हम इसका ही डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं और उसके बराबर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो y² माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, y² इक्वल टू 4x के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, y² ये हो जाएगा ये प्लस और ये -8। तो क्या करें, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हमें निकालना 4ax। तो 4ax निकालना है, तो पहले हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसमें से पहले कॉमन लेते हैं k, ठीक है। तो अगर हम k कॉमन लिए तो x माइनस 8/k। अब चाहिए 4a, तो 4 चाहिए तो हमें 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवाइड कर दिया, ये x माइनस 8/k। तो 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हमने डिवाइड कर दिया, तो a की जगह पर कितना हो गया, k/4। अब देखो ये इस फॉर्म पर हो गया, कैसे देखो, यहाँ पर हम क्या लेते, ये पूरे हम इसको क्या मान लिए x, और ये भी y, तो ये हमारा इस फॉर्म पर आ गया ऐसे, कैपिटल Y² इक्वल टू 4a कैपिटल X, यहाँ पर इस पूरे को, और यहाँ पर स्मॉल y को कैपिटल Y मान लेते हैं। ऐसे हम अगर इस फॉर्म में लाना है तो ठीक है, तो हम ऐसे पुट कर सकते हो, पुटिंग स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक है, ठीक है, एंड x माइनस 8/k को हम कैपिटल X मान लिए। तो हमारा बन गया ये, एकदम बन गया, y² इक्वल टू 4a कैपिटल X बन गया। तो y² इक्वल टू 4a कैपिटल X होता है, तो इसका हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो ये आपका बन गया ये y² इक्वल टू 4a कैपिटल X। अगर यहीं पर सिंपल समझो, यहाँ पर अगर y² इक्वल टू 4ax हो, ठीक है, तभी हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, अरे डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू हमारा वही होता है, ये x इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0, यही होता है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा हमारा यहाँ पर a क्या है, स्मॉल ये, तो हमारे यहाँ पर देखो स्मॉल इक्वल टू k/4 है, ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू x माइनस ए है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, देखना, डायरेक्ट्रिक्स हमारा इसके लिए हो जाएगा कैपिटल X इक्वल टू -a, कैपिटल X इक्वल टू -a। अब कैपिटल X कितना है, x माइनस 8/k, माइनस ए कितना है, -k/4, तो कितना आ गया ये हमारा x अब प्लस k/4 माइनस 8/k इक्वल टू 0।
ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। यही डायरेक्ट्रिक्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, x-1 इक्वल टू 0, माइनस x-1 इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो x-1 इक्वल टू 0 is also directrix of given parabola। और यहाँ भी दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये -1 किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेट करो, दोनों बराबर कर दो, दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों तो हम बराबर कर देंगे। तो कंपेयर किए तो हमें क्या मिल गया, ये देखो, ये पूरा किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 4k, ये आपका k² माइनस 8k, नहीं 32 -1, कितना आ गया, k² माइनस 32 माइनस 4k, सिंप्लीफाई करते हैं तो k² प्लस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0, 8 चौका 32, ये हो गया -4 माइनस 32 इक्वल टू 0। आगे देखो k कॉमन लिया तो k प्लस 8 माइनस 4 कॉमन लिया, k तो यहाँ से हमारा k माइनस 4 और k प्लस 8, तो k इक्वल टू 4 और -8, तो k इसमें से है आंसर, k इक्वल टू 4 -8 मैंने k इक्वल टू 4 है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये भी हमारा आईटी का क्वेश्चन है, जो कि 98 में पूछा हुआ, आईटी रुड़की में पूछा है। बोल रहा है कि लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला y² इक्वल टू 8x एट द पॉइंट। मतलब किस पॉइंट पर ये जो हमारा लाइन है टच कर रहा है, इसका मतलब ये टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, किसका जी, इस पैराबोला का, और हमें वो पॉइंट निकालना है। तो टेंजेंट तो हमारा एक ही पॉइंट से क्रॉस करता है, मतलब हम इस लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे ये आपका कोई पैराबोला है ऐसे, और मान लो कि ये इस पॉइंट से ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ है एकदम, एक सिंगल पॉइंट पर ही टच करता है, तो सिंगल पॉइंट पर ही टच करता है। देखो ये ऐसे, ये हमारा तो सिंगल पॉइंट पर ही टच करता है, देखो ये सिंगल पॉइंट पर ही। तो अगर दोनों को एक ये लाइन का इक्वेशन वही टेंजेंट दिया हुआ है, पैराबोला का दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, मतलब उसी पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, मतलब उसी पॉइंट पर पैराबोला का टेंजेंट है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा दिया है y² इक्वल टू 8x और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू रख देते हैं उसमें, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। अब चलो रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो y² इक्वल टू 8x है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये हो गया हमारा x², ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4 इक्वल टू 8x इधर लाओगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर आ गया, एक मिनट। तो देखिए आगे आगे हमारा हो गया x माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये आ गया।
और ये हो गया 0। तो x बराबर मतलब x माइनस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया तो y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y हमारा क्या है, y हमारा क्या है, x प्लस टू। तो अगर हम x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर हमारा y कितना हो गया, 2 प्लस टू इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या मिलेगा, तो हमारा पॉइंट मिलेगा 2 पर 4। यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, या टच किस पॉइंट पर कर रहा है, 2,4 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, ये और ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल, देखो जैसे मान लो कि एक सर्कल ये है और ये एक सर्कल ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये और ये। और ये हमारा कॉमन कोड है, क्या है जी, ये हमारा पॉइंट, इसी लाइन का हमें निकालना है। मतलब ये जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये देखो, ये तो हमारा कॉमन कोड हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है भैया जी, कॉमन कोड। अब देखो एक सर्कल C1 ये हुआ, ये C2 ये हुआ, तो हम कॉमन कोड का इक्वेशन क्या हो गया, तो इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कोड ही वही हमारा लाइन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन कोड का इक्वेशन जो होता है, कॉमन कोड का जो इक्वेशन होता है हमारा क्या होता है, C1 माइनस C2। मतलब अगर सर्कल है, इसको हम C1 से सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, C2 से भी सर्कल, तो C1 माइनस C2। S1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सर्कल वन को सर्कल वन दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं हमारा, देखो क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 3y² माइनस 2x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सर्कल वन हमारा क्या है, सर्कल वन है, देखो 3x² प्लस 3y² और माइनस 2x। ठीक है, अब प्लस 12y और उसके बाद दिया है माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लोगे तो x² प्लस y² माइनस 2/3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x² प्लस y² माइनस 2/3x, सर्कल टू मतलब C2 का मतलब हुआ सर्कल टू। सर्कल टू हमारा दिया है क्या, x² प्लस y², आगे देखो ये प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15, प्लस 6x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड इज C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दो, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस, माइनस करेंगे इसमें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 6x माइनस 2y, ये 15 हो गया, ये आपका 0। C1 है C2 0 हो जाएगा, ये 0 ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारा और क्या क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर माइनस, ये हमारा 4y, ये कितना हो जाएगा 2y, और ये आपका 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है, देखिए
तो 18, ये हो गया 18, 2 हो जाएगा -20x, अब +6y और ये 24, तो हमारा हो जाएगा -20x + 6y + 24 बराबर 0। नहीं गलत आ रहा है, भारत ये 36, सॉरी 36 होगा, 36। अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर हमने 2 कॉमन या -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, ये 10x माइनस ये 3y, अब -18 = 0। तो हमारा आ गया 10x - 3y - 18 = 0। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 10x माइनस, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, तो ये हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1992 में आईटीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 1 0 एंड टचिंग द सर्कल, ये मतलब हमें एक सर्कल का सेंटर निकालना है जो 0 0 से पास करता है, 1 0 से पास कर रहा है, और एक दूसरे सर्कल x² + y² = 9 से टच कर रहा है। अच्छा, तो जो हमें सर्कल दिया हुआ है इसका हमें सेंटर पहले निकाल लेते हैं और रेडियस। तो x², ये y², ये 3² तो इसका हमारा सेंटर क्या हो गया, तो हो जाएगा 0 0 और रेडियस हमारा 3। तो चलो डायग्राम इसको ड्रॉ करते हैं। हमने एक, ये देखिए ये हमारा सर्कल, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई और ये, हाँ ये हमारा सेंटर है, ये हमारा 0,0। इसका मतलब ये 1 2 और ये 3 यूनिट है। एक दूसरा सर्कल है जो 0 0 और 1 0 से पास कर रहा है, तो 1 0 हमारा ये हो गया और 0 0 ये, मतलब एक और सर्कल हम बनाएंगे जो इसी से पास कर रहा है, ठीक, और इसको टच भी कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये थोड़ा ऐसे सर्कल होगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर की वजह से शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे इसको हम ये ये देखो ऐसे। अब ये हमारा जो है, ये हमारा थोड़ा सा उतना एग्जैक्ट नहीं बना है, और ये मान ली कि ये 0 से पास कर रहा है और ये टच कर रहा है, ये तो टच कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रेडियस डायमीटर हो गया, ये हो गया डायमीटर कितना हो गया 3। जैसे ये ओ मान लिए, ए मान लिए, तो डायमीटर छोटे वाला का ही सेंटर निकालना है, तो डायमीटर कितना हो गया 3। तो डायमीटर हमारा 3 हो गया क्योंकि इसका डायमीटर, छोटे वाला का डायमीटर बड़े वाला का रेडियस के बराबर होगा। अच्छा, और ये आपका हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ से ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये तो होगा मिड पॉइंट, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जेक्ट नहीं बना है, ये देखो ये, सॉरी ये ग्राफ जो होगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इसको कट, मैंने इसको पास कर रहा है, तो ये इसको हटा देते हैं, ये हमारा बनेगा इस तरह से, मतलब इसको टच कर रहा है, उतना एग्जैक्ट नहीं बना है, मतलब हम मान के चले कि ये टच कर रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये 0 0 है और ये तुम्हारा है यहाँ पर 1 0, ऐसा मान के चल रहे हैं कि
वो हमारा टच कर रहा है। ठीक है, तो टच कर रहा है और ये हमारा 10 को, ये 10 है और यहाँ से ये आपका डायमीटर ये ऐसे। तो इसका मिड पॉइंट हमारा होगा कितना, मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा ये 3,2। ये हमारा ये जो दूरी ये जो होगा कितना हो जाएगा 1.5, सॉरी 3/2, 1.5 आएगा। अब 1.5 आ जाएगा उसका, हमें सेंटर थोड़ा इसमें जियोमेट्रिकल जी चीज़ हमें देखना होगा। और जियोमेट्रिकली के लिए हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो कि ये दूरी कितना है 1, कितना है 1। अब इससे हम इस पर जो ड्रॉ करेंगे तो देखो उस सर्कल का डायमीटर है। अब समझो यहाँ से छोटा वाला सर्कल ऐसे है और ये आपका ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे छोटा वाला बना देते हैं, बना दिए। ये यहाँ ये आपका 0,0 और ये हमारा 1,0 और ये आपका पूरा जैसे ये तुम्हारा ओ है और ये तुम्हारा ए। तो ओ ए हमारा कितना है जी 3 यूनिट, जो कि डायमीटर है, डायमीटर होगा। तो छोटा वाला का रेडियस कितना हो जाएगा, छोटे वाला का रेडियस, इसका रेडियस मान लो कि R1 कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मतलब 3/2 आ गया वही। अब देखना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली, ये कोड पर हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाफ होता है, मिड पॉइंट भी होता है। तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और वो भी 1/2। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1/2 और कुछ और मान लेते हैं, लेमडा उमडा कुछ मान लेते हैं, ऐसे मान लिया हमने। तो हमारा छोटे वाला का सेंटर कितना हो गया, छोटे वाला का सेंटर हो जाएगा 1/2 कॉमा लेमडा। अब 1/2 कॉमा लेमडा, जिसको हम छोटे वाला इसको क्या ले लें, इसको हम ले लेते हैं ये एक सेंटर ओ डैश, और ये तो ओ है। तो ओ डैश हमारा कितना है 3/2 और ओ डैश का अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अब प्लस लेमडा का स्क्वायर, ये हो गया 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4। लेमडा स्क्वायर हो गया 9/4 माइनस 1/4, लेमडा स्क्वायर हो गया 8, तो लेमडा बराबर हो गया ±2√2। ठीक है, कुछ ±2√2। ओके, एक मिनट, 2√2 तो नहीं होगा, ओहो 4 तो हम हटाए, ओहो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 8/4 तो 2 ना होगा 4, तो ये 2 आएगा ना। तो लेमडा बराबर हो जाएगा हमारा ±√2। अब हम देख रहे हैं तो इसका अब सेंटर क्या हो गया, छोटे वाला का सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर है 1/2 और ये लेमडा, तो ये हो गया 1/2 अब ±√2, यही होगा सेंटर। तो प्लस में और माइनस में तो फर्स्ट ये निकाला था कितना, माइनस में और प्लस, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपका क्वेश्चन आईटी का 95 का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर ए सर्कल विथ इट्स सेंटर लाइंग ऑन द फोकस ऑफ पैराबोला। ये एक पैराबोला है y² = 2px और इसके फोकस पर ही हमारा एक सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है।
सच दैट इट टचेज दैट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है, तो देन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला, ये बताना है। मतलब है क्या कि हमारा एक, यहाँ पर देखो एक ऐसे सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का जो हमारा सेंटर है, ये सर्कल का जो हमारा सेंटर है ये, ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल का हमारा जो सेंटर है वो पैराबोला के फोकस पर लाई कर रहा है, ठीक है। और पैराबोला का फोकस पर, तो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं, पहले पैराबोला ड्रॉ कर लो, ये देखो पैराबोला ड्रॉ कर लिए, ठीक है। चलिए हम पैराबोला ड्रॉ कर लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और जैसे मान लो कि इसका तुम्हारा फोकस यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है और इसका डायरेक्ट्रिक्स जितना ये दूरी उतना इसके डायरेक्ट्रिक्स की दूरी, डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो सर्कल जो है इसको सेंटर मानकर डायरेक्ट्रिक्स को टच करते हुए ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये ऐसे, ठीक है। इसको हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, इस तरह से। अब थोड़ा ध्यान देना कि ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ से ये दूरी रेडियस, और यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर है, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो पहले हम पैराबोला दिया हुआ है उसका हम फोकस निकाल लेते हैं। तो पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px, 2px। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px है, इसका मतलब 4a कितने के बराबर, 2p के बराबर। तो a कितने के बराबर हो गया, p/2। तो यहाँ से फोकस हमारा कितना आ गया, फोकस होता है a,0 यहाँ पर, तो हो जाएगा p/2,0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो गया x इक्वल टू -a, तो x बराबर -p/2। अब देखो ये आ गया। अब हमारा ये सर्कल का रेडियस हमारा ये यहाँ से हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, देखो ये, क्योंकि ये फोकस हमारा a,0 है, तो यहाँ और यहाँ से यहाँ भी कितनी है, ये a है और यहाँ भी a है, तो ये कितना हो जाएगा 2 है। तो रेडियस हमारा कितना हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया, तो 2 है। तो ये हो गया 2p/2, 2p/2, तो ये कितना आ गया p। अच्छा, दूसरी बात है, हम यहाँ पर देख रहे हो ये चीज़ें कि यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हम पता करें तो आसानी से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, -a,0। अब a का वैल्यू कितना है तो दिया है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम पता कर, मैंने कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -a,0 है और a हमारा है p/2। तो अब सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। सेंटर तो हमें पता ही है कि सेंटर सर्कल का क्या है, तो फोकस है, वो कितना है, तो p/2, 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारा कितना हो जाएगा, तो x -p/2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, यहाँ पर p का स्क्वायर, ठीक है।
होल्ड। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड पैराबोला। ठीक है, एंड पैराबोला क्या है, पैराबोला तो हमें दिया ही है, पैराबोला तो हमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू मिलेगा वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब y, अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वाई स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं, देखो x माइनस पी अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये 2px इक्वल टू पी स्क्वायर, कितना आया पी स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स इंटू पी अपॉन टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर पी एक्स, ये हो गया 2px बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये देखो सॉल्व करोगे, ये हो गया हमारा पी स्क्वायर 4 और ये हमारा कितना हो गया प्लस पी एक्स बराबर, सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4px इक्वल टू 4p। अच्छा ये आ गया हमारा कितना 4, इसको इधर करेंगे तो हमारा आ गया 4px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर दो, तो फैक्टर करेंगे तो 12, यहाँ पर होना चाहिए 4, ठीक है, तो ये होना चाहिए 6px माइनस 2px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिए कितना 2x कॉमन लिए, तो 2x प्लस 3p माइनस कितना कॉमन लिए यहाँ से, तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस p, तो हो गया 2x प्लस 3p और 2x माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा -3/2 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा p/2, तो दो वैल्यू आ गया। अच्छा तो x आ गया तो वाई स्क्वायर रखते हैं। अच्छा तो देखो x बराबर -3p/2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर की अगर वाई स्क्वायर रखते हैं तो वाई स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो वाई स्क्वायर कितना है जी, वाई स्क्वायर है हमारा 2px, तो x की वैल्यू रखते हैं अगर 2px, तो हो गया 2p माइनस 3p स्क्वायर। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -3p स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से तो हमें समझ में आया कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पी स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हमारा x बराबर कितना आया p/2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो 2px है तो p/, यहाँ पर 2 रखें, तो यहाँ से देखो y बराबर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा p, तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा p हो जाएगा, तो हमारा y बराबर प्लस माइनस √p, नहीं सॉरी ये हो जाएगा प्लस माइनस p, ये पॉसिबल है, ये क्या है पॉसिबल। यहाँ पर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये माइनस में है ना, तो स्क्वायर रूट पे तो होगा नहीं, तो y बराबर प्लस माइनस p। अब देखो y बराबर हमारा प्लस अब माइनस p आ गया और x बराबर तो हमें आ ही गया है,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ये हो गया x बराबर p/2 और ये प्लस p और p/2 माइनस p, ये आएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमें क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।